हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर पाठ में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से, एक लाजवाब तरीके से दुरुस्त कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पर रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन। क्या हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन? ठीक है, क्लासिफिकेशन की हमने 3 क्लास पहले कर ली है, आज हमारी चौथी क्लास है। क्या आज हमारी मेरे दोस्त यहाँ पर चौथी क्लास होने वाली है? ठीक है, तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे दोस्त यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब क्या हुआ? क्या क्वेश्चन नंबर पहले का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है? सभी दोस्त बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहला। सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहले इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है? देखेंगे ऑप्शन 7 46 9 80 6 36 और 4 15। क्या 4 15? क्या 4 15? ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। क्या यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा? आपको विषम चुनना है। क्या विषम चुनना है? अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर सी को देखूं, क्या ऑप्शन नंबर अगर सी को देखूं तो 6 से बना 36। क्या 6 से बना 36? बाकी और किसी में मतलब 6 का यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, क्या स्क्वायर लिखा है? ठीक है, यहाँ पे और किसी में स्क्वायर नहीं हुआ। क्या बाकी और में स्क्वायर नहीं हुआ है? बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में खाली स्क्वायर हुआ। क्या ऑप्शन नंबर सी में मेरे दोस्त यहाँ पे स्क्वायर हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर सी? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉरी दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर दूसरे का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है? सभी दोस्त बताएंगे एक बार। देखो विषम विकल्प का चयन करें। क्या विषम विकल्प का चयन करें? तो सभी दोस्त देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर दूसरे का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है? सभी बताएंगे एक बार। विषम विकल्प का चयन करें। ठीक है, अगर देखो, अगर यहाँ पे देखूं मैं 12 से यहाँ पे 60 में भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा भाई। 12 से 60 में भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, और वही 150 में 30 से भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे 25 से 100 में दूंगा तो 4 बार जाएगा, और यहाँ पे जब 18 से 90 में दूंगा ये 5 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 बार जाना है। ठीक है, तो आपको विषम यहाँ पे पता चल ही गया होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पे विषम आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, क्या है कि जब भी मैं एक संख्या पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे रहा हूँ तो मेरी 5 बार कट रही है। क्या 5 बार वो संख्या कट रही है? ऑप्शन नंबर अगर सी को देखूं तो वो मेरी संख्या खाली 4 बार कट रही है। क्या वो संख्या मेरी खाली यहाँ पर 4 बार कट रही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है? क्या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है? ठीक है, चलो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का बिल्कुल सही जवाब? क्या क्वेश्चन नंबर तीसरे का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब क्या होने वाला है? तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है? सभी दोस्त देखेंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का बिल्कुल सही जवाब? देखो, अगर मैं यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर मेरे दोस्त यहाँ पे कितना होता है? देखो 196, 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर होता है 121, कितना 121, 15 का 225 होता है, 12 का 144 होता है। क्या 12 का 144 होता है? ठीक है, बाकी सब में स्क्वायर स्क्वायर प्रॉपर स्क्वायर लिखे हुए हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखूं, क्या ऑप्शन नंबर अगर मैं यहाँ पे बी को देखूँ तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। क्या स्क्वायर नहीं है? स्क्वायर यहाँ पे नहीं हो रहा है, स्क्वायर से ज्यादा है, और बाकी तीनों में प्रॉपर आपके स्क्वायर है। क्या बाकी तीनों में मेरे दोस्त यहाँ पर प्रॉपर आपके स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या क्वेश्चन नंबर चौथा सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा इसका
बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर चौथे का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार सही जवाब क्या होगा? क्या बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या होने वाला है? ठीक है, देखो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू रखनी होती है। क्या प्लेस वैल्यू रखनी होती है उसको देख लेते हैं। 8, 5, 1, 20, यहाँ पे देखूंगा एम की 13, 5, 1, 20, यहाँ पे देखूंगा 13, 5, 5 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे देखूंगा जब मैं 2, 5, 1 और 20। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्या अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो क्या है, अगर मैं मेरे दोस्त यहाँ पे देखूं तो क्या है, बाकी के तीनों में, बाकी के तीनों में 5, 1, 5, 1, 20 कितना, 5, 1, 20 है कितना, 5, 1, 20 कितना दे रखा है। बाकी के अगर तीन अंकों को देखो 5, 1, 20, 5, 1, 20, 5, 1, 20। अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 को देखूं, क्या अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 को देखूं तो यहाँ पर 5, 1 वाली सीरीज रिपीट नहीं हो रही है। क्या 5, 1 वाली सीरीज मेरे दोस्त यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है? क्या 5, 1 वाली सीरीज यहाँ पर मेरे दोस्त रिपीट नहीं हो रही है? ठीक है, कौन सी 5, 1 वाली? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो सब में पीछे ईट ईट ईट, क्यों इसमें इस ऑप्शन नंबर सी में ईट नहीं है? क्या ऑप्शन नंबर सी में ईट नहीं है? तो क्या हो जाएगा डिफरेंट यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब? क्या क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है? ठीक है, तो देखेंगे एक बार। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इन सब की प्लेस वैल्यू रखनी है, फिर प्लेस वैल्यू के रखने के बाद या तो डिफरेंस होगा या फिर उनका कोई ऐड होगा, जो भी होगा। ठीक है, करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनकी प्लेस वैल्यू रखूंगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू रखूंगा 22, 24 और 26, दो दो का गैप है। ठीक है, 3, 6, 7, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी होती है? 17, 18 और ये कितना 20, 8, 10 और 12, 8, 10, 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो दो का गैप है, यहाँ पे दो दो का गैप है और यहाँ पे दो दो का गैप है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे फिर कितने का 1 का है। तो ऑप्शन नंबर सी, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है? क्या विषम शब्द विकल्प का, विषम विकल्प का चयन करना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा अगले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। विषम विकल्प का चयन करो। क्या विषम विकल्प का चयन करो, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, उन पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू रखनी है। क्या सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू रखनी है, फिर उसके बाद देखेंगे या तो डिफरेंस पर होगा या फिर माइनस पर होगा या फिर ऐड पर होगा, जो भी होगा उसे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होता है प्लेस वैल्यू रखना। क्या सबसे पहला हमारा काम होता है प्लेस वैल्यू रखना, जैसे कि हम रख रहे हैं 11, 10, 12, 16, 16, 18, 20, 17, 20, 21। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का। यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का। ठीक है, यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का। यहाँ पे कितने का गैप है? 4 का। यहाँ पे 2 2 के गैप है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। केवल ऑप्शन नंबर सी, वो सॉरी बी, क्या ऑप्शन नंबर बी में मेरे यहाँ पे देखूंगा, मेरे ऑप्शन नंबर बी में मेरे दोस्त यहाँ पे एक में गैप किसका है? 4 का। बाकी सब में गैप कितने कितने के? 2 2 के गैप है। क्या बाकी सब में मेरे दोस्त यहाँ पे 2 2 के गैप है। ऑप्शन नंबर बी में मेरे दोस्त यहाँ पे एक में गैप तो 2 का, बाकी एक दूसरे में गैप है मेरा 4 का हो जाएगा।
तो वही मेरा यहाँ पे विषम हो जाएगा। क्या? वही मेरा दोस्त यहाँ पे विषम हो जाएगा, वही मेरा यहाँ पे विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपका होने वाला है। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि वैसे ही ये जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उनमें आए हुए हैं। क्या? पिछले पुराने पेपरों में ये दोस्त मेरे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये पुराने पेपरों में दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना विषम विकल्प का चयन करो। क्या? विषम विकल्प का चयन आपको करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा देखेंगे। बकरी गाय भैंस शतुरमुर्ग, बकरी गाय भैंस शतुरमुर्ग। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा होगा मेरे दोस्त आपको, शतुरमुर्ग। क्या? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, शतुरमुर्ग एक पक्षी है, बाकी सब ये क्या है? ये बाकी सब एक जानवर है। क्या? जानवर है, वो भी कैसे? पालतू जानवर। क्या? वो भी कैसे? पालतू जानवर है। शतुरमुर्ग क्या? यहाँ पे एक पक्षी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, अगला देखेंगे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे। विषम विकल्प का चयन करो। क्या? विषम विकल्प का चयन करो। देखेंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यू रखेंगे। क्या है? 8 कितनी है? ठीक है, कितनी है? 8, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 20 और कितनी? 24, और यहाँ पे आपको दे रखा है आपका 12 और 16 और 17। ठीक है, ये हमारी वो हमारी प्लेस वैल्यू रखी। अब देखूंगा यहाँ पे कितने का गैप है, आप बोलोगे 4 का। यहाँ पे गैप कितने? आप बोलोगे 4 का। यहाँ पे गैप कितना है? 4 का। यहाँ पे गैप कितना है? 4 का। यहाँ पे 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 कितना है? 1 का। यहाँ पे कितना है? 1 का। क्या? यहाँ पे कितना है मेरे दोस्त? 1 का गैप है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होना था। ठीक है, बाकी सब में कितने का? 4-4 का अंतर है। कितना? 4-4 का अंतर है, और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देखूंगा 16 से 1 17 है, एक ही प्लस हुआ, जबकि होना कितना था? 4। कितना? जबकि होना कितना था? 4 प्लस होना था। यहाँ पे कितना हुआ है? 1 प्लस हुआ है, तो यही हमारा यहाँ पे विषम हो जाएगा। क्या? यही यहाँ पे मेरे दोस्त विषम आपका होने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा ये, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। ऑप्शन आपके हैं AZEBCXDW, वो डी के। क्या? डी के। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9। क्या? क्वेश्चन नंबर 9 को बताएंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। आपके ऑप्शन दे रखे हैं AZEBCXDK। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। क्या देखना है आपको? विषम देखना। क्या आपको विषम देखना है? तो विषम देखेंगे, जैसे मान लो ए और जेड क्या एक दूसरे के अपोजिट है, वही देखो मैं ई और वी एक दूसरे के अपोजिट है, और सी और एक्स की बात करूं ये भी आपके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डी का अपोजिट क्या होता है? आपका डब्ल्यू। क्या? डी का अपोजिट मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होता है? आपका डब्ल्यू। बट यहाँ पे क्या दे रखा है? आपका के। क्या? यहाँ पे दे रखा है आपका के। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब होना था। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिशन में क्या है? बाकी तीनों में यहाँ पे अपोजिट दे रखे। क्या? बाकी तीनों में यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे अपोजिट दे रखे हैं, बट ऑप्शन नंबर डी में अपोजिट नहीं है। क्या? ऑप्शन नंबर डी में मेरे दोस्त यहाँ पे
अपोजिट नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला सभी दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को बताएंगे सभी दोस्त। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब? सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। विषम आपको चुनना है, क्या विषम शब्द आपको, विषम विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे सबको पहले प्लेस वैल्यू रखूंगा, जैसे 4 5 6 8, क्या 8, ठीक है, क्या है 8 9 11 और आपकी कितनी है 3 4 और 5। यही में अगर बात करूं तो आपकी 5 और ये कितनी 6 और ये कितनी 7। अब देखेंगे अगर यहाँ पे देखूं तो एक का डिफरेंस है, मतलब +1 हुआ है, यहाँ पे भी +1 हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखूंगा यहाँ पे +1 हुआ है और यहाँ पे कितना +2 हुआ है, क्या यहाँ पे +2 हो रहा है, एक तो ये, ठीक है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ऑप्शन नंबर क्या बी, ऑप्शन नंबर बी में अगर देखूं तो यहाँ पे एक में तो +1 हो रहा है, पर एक में प्लस, यहाँ से 9 से 2, यहाँ से बना 9 से 11 है, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 प्लस हुआ, क्या यहाँ पर 2 प्लस हुआ। बाकी सब में देखूंगा तो बाकी सब में एक एक प्लस हो रहा है, क्या एक एक मेरे दोस्त यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा दोस्त, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी सब में क्या हुआ एक एक प्लस हो रहा था, बट यहाँ से 9 से 11 बना, मतलब 2 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पे आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या हो क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब, क्या क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त देखेंगे एक बार 11 को, सभी दोस्त बताएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे सबकी पहले प्लेस वैल्यू रखूं, क्या पहले मैं प्लेस वैल्यू रखूं तो आपकी क्या हो जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यू रखूंगा G7 7E5 C3, ठीक है। अगर मैं N की बात करूं तो N कितना आपका 14, L 12 और J 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ O की बात करूं तो आपका 15, M 13 और K 11। अगर यही Y की बात करूं तो आपकी 25 और 23 और N 14, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देखूंगा, जैसे मैं देखूं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, -2 -2। यहाँ पे देखो -2 -2, यहाँ पे देखूंगा -2 हो रहा है और यहाँ पे भी -2 हो रहा है, यहाँ पे देखूंगा -2 यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, बट यहाँ पे मेरे दोस्त कितना माइनस हो रहा है, आप बोलोगे 9 भैया, कितना आप बोलोगे 9, होना कितना माइनस है 2 2 माइनस होना है कितना, आप बोलोगे 2 2 माइनस होना, बट यहाँ पे मेरे दोस्त कितना माइनस हो रहा है, आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो 9 माइनस हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, क्या इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले प्लेस वैल्यू रखनी है। प्लेस वैल्यू रखने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कितने का अंतर है, कोई या तो अंतर के बेसिस पे अलग होगा, या फिर अगर अंतर के बेसिस पर समान हो तो इनका एडिशन, इनका ऐड करने पर कोई फर्क आ रहा होगा, क्या इनका ऐड करने पर कोई यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो वो सारी हमें चीजें देखनी है, क्या वो सारी हमें चीजें यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का सही बताएंगे आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्वेश्चन नंबर 12 को सभी दोस्त बताएंगे एक बार बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, क्या बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे। जैसे आपके ऑप्शन दे रखे हैं PDLE और IC और DB, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब, क्या क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 12 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 12। देखो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है अपोजिट तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले हमारा आसान बनाने के लिए सबसे पहले मैं रखूंगा अपनी प्लेस वैल्यू, जैसे 16 और 4, ठीक है, 12 5
9 3 4 और 2, 4 और 2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो मैं 12, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो मैं 7, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो मैं 6 और इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा मैं 4। यहाँ से कोई हमारा हिसाब किताब नहीं बना, यहाँ से कोई हमारा हिसाब किताब मेरे दोस्त नहीं बना है, ठीक है। देखो अब यहाँ से मैं एक चीज देखूँ क्या, अगर मैं यहाँ से एक चीज देखूँ, अगर मैं यहाँ से एक चीज देखूँ, देखो एक चीज मैं यहाँ से देखूँ, ये चीज, इस चीज को देखो, पहले ये से मिटा दूँ, ठीक है। ये है मेरा, ये मैंने प्लेस वैल्यू रखी क्या, ये मैंने प्लेस वैल्यू रखी। अब देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4 है, अगर 4 का मैं 4 का ही गुणा करूँ, 4 में 4 का ही गुणा करूँ तो 16 मिलेगा यहाँ पे, क्या 4 में 4 का गुणा करूँ तो 16 मिलेगा यहाँ पे। स्क्वायर नहीं करना है क्या, स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे 4 का, या फिर स्क्वायर कर लो, एक ही बात है क्या, स्क्वायर भी कर लो, एक ही बात है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ है, तो 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए क्या, 5 का स्क्वायर मेरे दोस्त यहाँ पर 25 होना चाहिए, बट आपको दे रखा 12 है, इसका मतलब ये इसमें विषम है क्या, ये इसमें विषम है। बाकी 3 तो सेम है, बाकी 3 तो सेम है क्या, बाकी 3 तो सेम है, स्क्वायर के फॉर्मेट में काम हो रहा है हमारा, बट ऑप्शन नंबर बी में नहीं हो रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी में मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला, क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है। क्या क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्या क्वेश्चन नंबर 13 सभी दोस्त बताएंगे एक बार। अब देखो यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो देखो 13 26 3 और 5, ठीक है, 13 26 3 और 5। यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू से कोई हमारा आंसर नहीं निकला, प्लेस वैल्यू से हमारा यहाँ पे आंसर नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से कोई रिलेशन भी नहीं है, ना किसी में कम हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये 2 डिजिट में है, ये 2 डिजिट में है, तो ये भी 2 होनी चाहिए, बढ़ती है तो 2 भी है। अगर यहाँ पर सिंगल होता कोई एक होता हमारा 1 डिजिट का, बाकी 2 डिजिट वाले होते तो भी मैं मान लेता, बट यहाँ पे जो 2 सिंगल डिजिट वाले हैं, 2 हमारे डबल डिजिट वाले हैं, ये भी हमारा लॉजिक नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखूं अलग तरीके से, क्या अलग तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ई को देखूं, क्या ऑप्शन नंबर अगर मैं ई को देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि अगर ऑप्शन नंबर ई को देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में बात करूं, क्या अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में जो हमारे वॉवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, वॉवेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, अरे होते हैं जैसे ए ई आई ओ और यू, टोटल होते कितने 5 है, और कौन से होते हैं वो आपके होते हैं ए ई आई ओ यू, कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक तो क्या है वॉवेल्स है, एक हमारा वॉवेल्स है, बाकी सब क्या है कॉन्सोनेंट है, क्या बाकी सब क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरा हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होने वाला है, ठीक है। बाकी ये 3 क्या है यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, और ई हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है वॉवेल्स है, क्या ये हमारा यहाँ पे वॉवेल्स है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सभी दोस्त बताएंगे क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर बताएंगे क्या होने वाला है। क्या करना है, विषम विकल्प का चयन करना है, क्या विषम विकल्प का चयन करना है, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 28, 8 से बना 28, 128, 9 से बना 162, 11 से बना 242 और 12 से बना 146, ठीक है। तो कैसे कैसे बने और किस तरीके से यहाँ पे एक विषम होगा एक हमारा भिन्न होगा, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखेंगे, अगर देखो क्या करूं मैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं 8 से मुझे कहां पे पहुंचना है 128 पे पहुंचना है, क्या
8 से मुझे 128 पर पहुंचना, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? तो सबसे पहले मैं अगर मैं यहाँ पे करूँ 8 का स्क्वायर करूं और उसमें इंटू 2 करूं, स्क्वायर करने के बाद अगर इंटू 2 करूं, जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 64। कितना होता है? आप बोलोगे 64 होता है। तो 64 में इंटू 2 करूं तो कितना बनेगा आपका? 100 128। कितना? 128 बनेगा आपका। ठीक है, अगर वही 9 का स्क्वायर करूं, 9 का स्क्वायर करूं तो आपका बनेगा आपका 80 81। कितना बनेगा आपका? 81 81 और इंटू 2 करूं तो कितना बनेगा आपका? 162। ठीक है, 162। अगर वही में 11 का स्क्वायर करूं तो आपका बनेगा 121। क्या करूं? 11 का स्क्वायर करूं तो 121 बनेगा। अगर इंटू 2 करूं तो कितना बनेगा आपका? 242। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्या अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं 12 का स्क्वायर करूंगा यहाँ पे तो बनेगा 144। अगर इसमें इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे कितना बनने वाला है? 288। कितना बनने वाला है? 288। बट यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? 146। क्या यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? 146। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन तीनों में स्क्वायर करने के बाद इंटू 2 कराया। क्या? इंटू 2 कराया। बट ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या? ऑप्शन नंबर डी में मेरे दोस्त क्या किया है? यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद +2 किया है। बाकी तीनों में इंटू 2 हो रहा था। क्या? इंटू 2 हो रहा था। बट यहाँ पे क्या किया है? स्क्वायर तो किया है, स्क्वायर करने के बाद +2 किया है। क्या? +2 किया है, बट हमें करना था इंटू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? +2 किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। क्या? ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15, और इसका बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का मेरे दोस्त सभी दोस्त सभी सही जवाब बताएंगे। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? आपके ऑप्शन दे रखे हैं गेहूं, सरसों, आलू और धान। क्या? गेहूं, सरसों, आलू और धान। गेहूं, सरसों, आलू और धान। सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। देखो, अगर यहाँ पे मैं देखूं ऑप्शन नंबर ए से सी तक, इन तीनों को देखूं, क्या अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये क्या है? सर्दियों वाली फसल है, मतलब रबी वाली फसल है। कौन सी? रबी, सर्दियों वाली, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। बट अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को देखूं, यहाँ पे, तो वो क्या है? गर्मियों में बोई जाती है। क्या? गर्मियों में बोई जाती है, मतलब आपका जून जुलाई में बोई जाती है। क्या? जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। क्या? अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, ये सारी फसलें कौन सी हैं? ये सारी फसलें आपकी रबी की फसलें हैं। क्या? रबी की फसलें हैं। ठीक है, बट ये यहाँ पे अलग है। क्या? ये यहाँ पे धान की फसल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को किसी और नजरिए से देखूं, क्या अगर और नजरिए से देखूं, जैसे ए बी और ए बी डी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये सब क्या है? हमारे जमीन के ऊपर आती है। हमारी फसलें ये जमीन के ऊपर आती है। बट आलू क्या है? आलू हमारा जमीन के अंदर आता है। बट आलू हमारा क्या है? जमीन के अंदर आता है। क्या? आलू हमारे जमीन के अंदर उगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बेसिस पे मेरे दोस्त हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देख लेना है। क्या? हमें यहाँ पे देख लेना है कि या तो यहाँ पे अलग होगा, तो वो या तो आलू हो सकता है या हमारा धान भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मानूंगा मैं अपनी तरफ से? यहाँ पे मान लू धान का। क्या? हमें मान लूंगा मैं अपनी तरफ से धान का। ठीक है, एक ही ऑप्शन होगा। ठीक, अब चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या? अगले क्वेश्चन पर सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब बताएंगे क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब।
देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपके महीनों के नाम दे रखे हैं जनवरी मार्च मई और अप्रैल, जनवरी मार्च मई और अप्रैल, जनवरी मार्च मई और अप्रैल। ठीक है, तो देखेंगे जनवरी कितने, जनवरी महीना जो कितने दिन का होता है, आप लोग 31। वहीं अगर मैं मार्च की बात करूं, वहीं मैं अगर मार्च की बात करूं तो वो भी आपका 31 होता है। वहीं अगर मैं मई की बात करूं तो वो भी आपका मेरे दोस्त 31 होता है। अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो वो मेरा दोस्त यहाँ पे होता है 30 का। अप्रैल की बात करूं तो वो मेरा दोस्त होता है 30 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी तीन 31 के और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 30 का होने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल 30 का होने वाला है। तो यहाँ पे डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, विषम आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब आपका होने वाला है। ठीक है, चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17, विषम शब्द का विषम विकल्प का चयन करें। क्या, विषम विकल्प का चयन करें। ठीक है, बताओ, विषम विकल्प का चयन करें। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सभी दोस्त देखेंगे एक बार क्या होगा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर, कोहिमा और मणिपुर। ठीक है, तो सभी दोस्त देखेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी को देखूं तो ये क्या आपकी राजधानी है, ये आपकी क्या है राजधानी। बाकी अगर ये क्या है, ये आपके प्रदेश है। क्या, ये आपके प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। ठीक है, अगला बताएंगे, अगला बताएंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त, क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब बताएंगे क्या होगा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं बवंडर, ज्वालामुखी, तूफान और चक्रवात, तूफान और चक्रवात। ठीक है, तूफान और चक्रवात सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब बताएंगे क्या होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑप्शन नंबर बी, क्या अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑप्शन नंबर बी को देखूंगा तो ये क्या है, ये ज्वालामुखी है। क्या, ये ज्वालामुखी है। बट अगर इन तीनों को देखूं, क्या अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये मेरे क्या है, एक हवा के वो है, हवा से रिलेटेड है। क्या, हवा से, जैसे चक्रवात हुआ, तूफान हुआ, बवंडर हुआ। ठीक है, तो हवा के ऊपर बेचना। बट ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जो जिससे क्या निकलता है, लावा। क्या, जिससे क्या निकलता है यहाँ पे, लावा निकलता है। क्या, जिससे क्या निकलता है यहाँ पे, लावा निकलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19वां देखेंगे। क्या, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या होगा 19 का बिल्कुल सही जवाब, विषम विकल्प का चयन करें। क्या, विषम विकल्प का चयन करें। सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होने वाला है इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑप्शन नंबर ए, क्या अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो वो क्या हमारा पक्षी तो है। क्या, पक्षी तो है बट कैसा है, स्तनधारी है। कैसा है, स्तनधारी है। क्या, स्तनधारी है बट ऐसा इनमें इनमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या, ये हमारे नॉर्मल पक्षी है बट चमगादड़ होती है हमारी, चमगादड़ होती है वो हमारी स्तनधारी पक्षी होती है। क्या, स्तनधारी हमारी वो पक्षी होती है। ठीक है, चलो चलेंगे, आज का अंतिम प्रश्न होगा ये हमारा। क्या, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। क्या, अंतिम प्रश्न होगा ये हमारा, क्या होगा अंतिम प्रश्न होगा। सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है। सभी दोस्त बताएंगे एक बार, ऑप्शन आपके दे रखे हैं फरलांग, गज, मील, एकड़, फरलांग, गज, मील और एकड़। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं एकड़, क्या अगर मैं यहाँ पे देखूं एकड़ तो एकड़ क्या है, एकड़ आपकी खेत को मापने की इकाई है। क्या, खेत को मापने की इकाई है। बट अगर मैं इन तीनों की बात करूं
अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये किसको नापते हैं, दूरी को। क्या, ये किसको मापते हैं, दूरी को। ठीक है, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ए बी सी की बात करूं, तो ये किसको नापते हैं, दूरी को। बट ये ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त, ये किसको मापता है आपका, एकड़ को। एकड़ मतलब खेती को। क्या, हमारा कोई एरिया होता है उसको मापता है एकड़ में। ठीक है, ये हमारे किस में, एकड़ को। ठीक है, एकड़ हमारा खेतों में एकड़ होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त यहाँ पर जरूर करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।